कि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलीपी माइकल सीजर सांता मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ और किस के बारे में बात कर रही हूँ। तो डिस्क्लेमर में और इसे देख के आपको समझ गए होंगे कि अल्मास जैकब अरब मुस्लिम के बारे में अरब मुस्लिम के क्यों इजराइल के साथ मिला रहे, हाथ दोस्ती कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर अल्मास जैकब ने बात की है और कई सारे अच्छी बातें बताई हैं। तो तुम क्यों उसे रोस्ट करने जा रही हो? तो इसके जवाब में पहले से ही डिस्क्लेमर में दे चुकी हूँ। आप जाकर वहाँ पे देखिए और पॉज करके उसको ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद देखिएगा। और हाँ, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, वरना आपको बीच में देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए गुरु हो जाते शुरू। खैर चलिए देखते हैं अल्मास जैकब इस बार क्या कहा था। वेलकम टू अल्मास जैकब न्यूज। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं अर्दगन सेज तुर्की वांट्स बेटर टाइज विद इसराइल। तुर्की के सदर तैयब अर्दगन ने 25 दिसंबर 2020 को जुमे की नमाज के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि वो इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, मगर जो पॉलिसीज इसराइल ने फलस्तीनियों के लिए बना रखी हैं उन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अर्दगन का कहना है कि अगर इसराइल इन पॉलिसीज को बेहतर बनाए तो तभी वो इसराइल को तस्लीम करेंगे। अगर आप नोट करें तो जो बात तुर्की के सदर अर्दगन ने कही वही सेम बात बाकी मुसलमान मुमालिक भी कह रहे हैं कि अगर इसराइल फलस्तीन के साथ अच्छी पॉलिसीज बनाएगा तो हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो फलस्तीन भी इसराइल के साथ बात करने को तैयार है और वो चाहते हैं कि फलस्तीन को भी इसराइल की तरह एक मुल्क तस्लीम किया जाए। इस सारी सिचुएशन में मुझे तो यही लगता है कि इसराइल और फलस्तीन आपस में बात करके एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे, जिस पर बाकी मुसलमान मुमालिक के पास कोई जवाब ही नहीं बचेगा कि वो इसराइल को तस्लीम ना करें। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अजीजों, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से तमाम मुसलमान मुमालिक इसे तस्लीम कर लें ताकि वो अपने मसीह का ऐलान कर सकें। इसराइल को तस्लीम करने का मतलब सीधा सा है और वो ये है कि ये कौमें इसराइल के साथ जंग नहीं करेंगी और इसराइल इनके साथ मिलकर दुनिया में टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी और बेहतर जिंदगी को यकीनी बनाएगा। और जैसे ही यहूदी अपना मसीह लॉन्च करेंगे उसी वक्त पावर इसराइल को ट्रांसफर कर दी जाएगी और फिर जो कुछ इस दुनिया में होगा वो इसराइल की मर्जी से होगा और इनका मसीह 3.5 साल बाद अपने अहद से मुकर जाएगा और वो कौमों पर चढ़ाई करेगा, खुद को खुदा डिक्लेयर करेगा और हैकल में मकरू चीज की कुर्बानी देगा और वहां उसका बुत लगाया जाएगा जिसे सजदा ना करने पर सजाए मौत सुनाई जाएगी। अजीजों, जो कुछ खुदा के कलाम में लिख दिया गया है वो पूरा तो होकर ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। खुदा के वक्तों के हिसाब से हर चीज होती जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आखिरत के बारे में सोचें और निजात हासिल करें, क्योंकि वक्त करीब से करीब आता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या तुर्की इसराइल को तस्लीम कर लेगा? तो यहाँ पे तो इससे पहले कि
रोस्टिंग करने वाले पॉइंट्स को मैं क्लियर करूं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमी क्या है। बस छोटी सी डेफिनेशन देना चाहती हूँ। जी हाँ, हाँ, अल्मास जैकब ने मिस इन्फॉर्मेशन की है कि अपनी न्यूज़ में तो रिलीजियस एंगल में इसराइल और अरब मुस्लिम दुनिया के दोस्ती को बारे में तो जिक्र की है, लेकिन इकोनॉमी के बारे में जिक्र नहीं की। तो इकोनॉमी के बारे में जिक्र करते हुए मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखते हैं। तो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी एक ऐसी शिक्षा है जिसके ज़रिए आप अपनी कम ताकत इस्तेमाल करके ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं उसके बारे में बातचीत होती है। जैसे कि एक मुल्क की इकोनॉमी ऐसा होता है कि वो मुल्क अपनी कम खर्च में है, यानी कि लेस एक्सपेंडिचर में अपना मोर प्रॉफिट कैसे उठा सकते हैं। तो यानी कि कम ताकत इस्तेमाल करें, ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो इसके ये यहाँ पे बात होती रहती है। आप चलिए, चाइना की इकोनॉमी 15 ट्रिलियन, इसका मतलब है चाइना अपना कम ताकत इस्तेमाल करके 15 ट्रिलियन का फ़ायदा उठाया है। तो यह है, आपको समझ में आ गई होगी कि इकोनॉमी दरअसल होता क्या है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इज़राइल के अरब मुस्लिम मुल्क इज़राइल को क्यों सपोर्ट करने लगे। तो अल्मास जैकब ने कहा था कि तमाम अरब मुस्लिम मुल्क ये शर्त में इज़राइल के साथ दोस्ती कर रहे हैं ताकि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच सुलझा हो जाए और इज़राइल फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करे, जो मेरे हिसाब से सरासर नामुमकिन है, क्योंकि इज़राइल फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने लायक तो है नहीं, क्योंकि फ़िलिस्तीन जो है वो इज़राइल के मुल्क में इलीजिमेट सिटीज़न है। खैर, ये तो भाई रिलीजियस बात है, लेकिन अब मैं बताऊंगी कि इज़राइली मुल्क के साथ अरब मुस्लिम मुल्क क्यों दोस्ती करने लगे और आखिरकार तुर्की भी कैसे क्यों दोस्ती करना शुरू कर दी है। चलिए देखते हैं। तो मैं देखती हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। यहाँ मेरे पास 18 मुल्क 18 अरब मुल्क की इकोनॉमी से सन 2018 की जीडीपी और सन 2019 की जीडीपी के बारे में बातचीत हो रही है। रुकावट के लिए खेद है। तो यहाँ पे मेरे पास सन 2018 और सन 2019 की अरब जीडीपी के रिकॉर्ड मेरे पास है, और उसके बारे में डिटेल्स में जाननी है तो आप यहाँ पे IMF में देख सकते हैं। तो खैर, यहाँ पे तो अपनी बातें हो रही है। सन 2008 तुम्हें ओके। तो सन 2008 में इज़राइल की जीडीपी
की ग्रोथ थी 3.5%। अजरबैजान में 1.5%, बहरीन में है 1.8%, मोरक्को थी 3%, अल्जीरिया थी 1.4%, ट्यूनीशिया तो थी 2.7%, लीबिया थी 17.9%, इजिप्ट थे 5.3%, जॉर्डन थे 1.9%, तुर्की थे 3%, सऊदी अरबिया थे 2.4%, कुवैत, कतार और यूएई थे 1.2%। ये तो थे प्लस के बाद। आप माइनस के बात करें तो सूडान की जीडीपी ग्रोथ थे -2.3%, लेबनान के थे 1.9% और इराक के थे 0.1%, और जॉर्डन के थे +1 जीडीपी ग्रोथ थे +1.9%। यानी कि सन 2017 के मुकाबले इसराइल की जीडीपी 3.5% ज़्यादा ग्रो कर रही है। अजरबैजान 1.5% ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहरीन 1.8% ग्रो कर रही है। ओके, रुकावट के लिए फिर से कहते हैं। इसराइल सन 2017 के मुकाबले में जीडीपी ग्रोथ कर रही है 3.5%, अजरबैजान ग्रो कर रही है 1.5%, बहरीन ग्रो कर रही है 1.8%, मोरक्को ग्रो कर रही है 3.0%, अल्जीरिया ग्रो कर रही है 1.4%, ट्यूनीशिया ग्रो कर रही है 2.7%, लीबिया ग्रो कर रही है 17.9%, इजिप्ट ग्रो कर रही है 5.3%, सूडान ग्रो कर रही है 2.3%, लेबनान ग्रो कर रही है 1.9%, जॉर्डन सूडान ग्रो नहीं कर रही है यार की, जॉर्डन ग्रो कर रही है 1.9%, टर्की ग्रो कर रही है 3%, सऊदी अरबिया ग्रो कर रही है 2.4%, कुवैत, कतार और यूएई तीनों में से हर मुल्क ने ग्रो किए 1.2%। और जो घट के वो ये है कि सूडान घट के 2.3% घट के, लेबनान की घट गई थी 1.9% और इराक की घट गई थी 0.1%। ये थी सन 2018 के बाद। अब मैं आपको बताऊंगी सन 2019 में क्या हुआ था। तो सन 2019 में इजराइल की जीडीपी ग्रोथ है 3.4%, अजरबैजान की जीडीपी ग्रोथ है 2.2%, बहरीन की जीडीपी ग्रोथ है 1.8%, मोरक्को की जीडीपी ग्रोथ है 2.2%, अल्जीरिया की जीडीपी ग्रोथ है 0.8%, ट्यूनीशिया की जीडीपी ग्रोथ है 1%, जहाँ सन 2018 में 2.7% थी। लीबिया की जीडीपी 9.9%, इजिप्ट की जीडीपी 5.6%, जॉर्डन की जीडीपी ग्रोथ 2%, इराक की जीडीपी ग्रोथ 4.4%, टर्की की जीडीपी ग्रोथ है 0.9%, सऊदी अरबिया की जीडीपी ग्रोथ है 0.3%, कुवैत की जीडीपी ग्रोथ है 0.4%, कतार की जीडीपी ग्रोथ है 0.8% और यूएई का जीडीपी ग्रोथ है 1.7%। ओके, अब दोनों की इकोनॉमी को मैं फिर से कंपेयर करने जा रही हूँ। तो दोनों की इकोनॉमी की बात करें तो सन 2018 के मुकाबले सन 2019 में अजरबैजान 0.9% जीडीपी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं,
और बहरीन के जैसे कि ऐसे ही मोरक्को की जीडीपी 0.8% ज़्यादा घट रही है और अल्जीरिया के जीडीपी है कि 0.6% घट रही है और ट्यूनिशिया की जीडीपी के पॉइंट 1.7% घट रही थी है और लीबिया की जीडीपी ही अब 8% घट चुकी थी ही इन लोगों से इजराइल का कोई ताल्लुका तो है नहीं। खैर इजिप्ट इजराइल के साथ दोस्ती कर रहे हैं और उसके बाद तो उसके बाद बात है इजिप्ट की जीडीपी पॉइंट 5.3 से बढ़ के 5.6% ज़्यादा ग्रोथ कर रही है और उसके बाद तो सूडान यहाँ पे सूडान तो सूडान की जीडीपी ग्रोथ 2.3% थी लेकिन आप यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ जो है वो -2.5% है। पहले की जीडीपी को -2.3 और आपकी जीडीपी को तो -2.5। आप लेबनान वहाँ से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पे हमला करते रहते हैं। लेबनान की जीडीपी ग्रोथ -1.9% थी और आप जीडीपी ग्रोथ थे -6.9%। तो यानी कि 5% ज़्यादा श्रिंक कर रही है। तो आप समझ में तो आएंगे होंगे कि लेबनान की जीडीपी इजराइल के साथ दुश्मनी करके में क्या नुकसान हो सकता है। तो जॉर्डन की जीडीपी ग्रोथ 1.9% थी सन 2018 में और सन 2019 में 2% है यानी कि इजराइल के साथ दोस्ती करके 0.1% का फायदा हो रहा था और इराक -0.1% थी अब है +4.4%। यानी कि इराक अपनी हालत को सुधर रही है। तो लेकिन इतना ज़्यादा सुधर नहीं रही ये रियल जीडीपी ग्रोथ है यानी कि नेट जीडीपी ग्रोथ इजराइल तो इराक ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है। ओके टर्की जो है वो पहले 3% थी लेकिन इराक से दुश्मनी के मोड़ लेने के बाद एक साल के अंदर इनकी जीडीपी 2.1% श्रिंक हो रही है मतलब 0.9%। सऊदी अरब की जीडीपी ग्रोथ सन 2018 में 2.4% थे सन 2019 में घट के 0.3% हो गई है। तो यानी कि 2.1% श्रिंक कर रही है। तो कुवैत और कतर की बात करें तो कुवैत की जीडीपी सन 2019 में सन 2018 के मुकाबले में सन 2019 में 0.8% कुवैत और 0.4% कतर श्रिंक कर रही है। तो सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है सिर्फ यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात 0.5% स्पाइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करने वाली बात यह है
कि जिनकी जीडीपी जिनके साथ इजराइल की दोस्ती है उनकी जीडीपी स्ट्रिंग स्पाइक कर रही है, और जो इजराइल के साथ दोस्ती नहीं करना चाहते उनकी जीडीपी श्रिंक हो रही है। तो यहाँ पे ये तो थी फैक्ट्स की बात। आप आप लोगों के सामने बात समझ में आ गई होगी कि इजराइल के साथ दोस्ती करने में किन किन का फ़ायदा होने वाला था। अजरबैजान, बहरीन, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजराइल के साथ दोस्ती करके किन किन मुल्कों को इकोनॉमिकली फ़ायदा होने वाला था। अजरबैजान, बहरीन, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, जॉर्डन, इराक, तुर्की, सऊदी अरबिया, कुवैत और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो क्योंकि वक्त जितने बीतते जा रही है तो इनकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। पिछले कई दशकों में इनकी इकोनॉमी श्रिंक होते जा रही है। तो सऊदी अरब सन 2019 तक एक वाइल्ड नेशन के तौर पे जानी जाती थी। तो यहाँ पे ऑयल की कीमत कम हो रही है और ऑयल रिसोर्स जो है उनकी ज़रूरत, उनकी जो डिमांड है वो लगातार ज़्यादा कम हो रही है। तो अरब मुस्लिम मुल्कों में से सिर्फ इजराइल एकलौते मुल्क है जिनकी इकोनॉमिकल रिसोर्स जो है उनकी रिसोर्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ तो सभी दोस्ती करना चाहता है ना। तो बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ दोस्ती करने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो जब इजराइल से अरब मुस्लिम मुल्कों की इकोनॉमिकल फ़ायदा होने वाला था तो इनके साथ तो इजराइलियों के साथ दोस्ती क्यों ना करें। तो अल्मास जैकब जो कह रही है कि फिलिस्तीन को स्वीकार करो वरना हम दोस्ती नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, वो आप झूठे अफवाह बन चुकी हैं। पहले तो ये सच्ची अफवाह बजा थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक झूठे अफवाह, क्योंकि कई अरब मुस्लिम मुल्क ये मान चुके थे कि महजब अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो आने वाले वक्त में अरब मुस्लिम मुल्कों की तरक्की के लिए एक लौते बाजा बाकी रह गए हैं और वो है इकोनॉमी। तो इसलिए अरब मुस्लिम मुल्क आहिस्ता आहिस्ता उन मुल्कों के साथ दोस्ती करने लगे हैं जिनकी फर्स्ट बेस्ट प्रायोरिटी इकोनॉमी हो। जो रिलीजन बेस हो उनके साथ दोस्ती बहुत कम कर रहे हैं या फिर उनके खिलाफ दुश्मनी मोड़ ले रहे हैं। तो इकोनॉमी के साथ तो यूँ कहो कि आने वाले वक्त में जो ये अरब मुस्लिम मुल्क अपने आप को इकोनॉमिकल हब के रूप में तैयार करना चाहते थे। तो इनके वजह इसलिए इराक के साथ दोस्ती कर रही है। ये तो मेरे एक वजह थी। दूसरा वजह मेरे पास है, लेकिन वो शायद किसी और वीडियो में होगी, तो इस वीडियो में नहीं हो सकती।
तो खैर आज के लिए इतना ही। आप न्यू ईयर विश मैं आपको लोगों को न्यू ईयर विश करती हूँ, और तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर। ओ सॉरी, तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर।